यूज ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट जो कल बनाए थे उसका उपयोग क्या है जीवन में? यूज ऑफ बेकेलाइट लिखेंगे। देखो बिजली के प्लग इसमें लिखो जी, बिजली के प्लग कमा देंगे होल्डर। अरे यार बोलो मत ही, बिजली जिसको सुनना है तो पढ़िए, नहीं तो निकलिए इसमें से। बिजली के प्लग कमा दीजिए होल्डर इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ देखेंगे यह जो है इस तरह का प्लास्टिक है ना, जो स्पार्किंग होने पर न पिघले। ठीक है, स्पार्किंग होती है कभी कभी, होल्डर न पिघले, जो प्लग न पिघले, जो है ये थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, ये जो है बेकेलाइट का ही उपयोग किया उसमें जाता है। ठीक है ना, प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक तरह से प्लास्टिक है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, लिख लो नीचे। यह इसी में दिखेंगे, यह एक प्रकार का प्लास्टिक ही होता है, या एक प्रकार का प्लास्टिक है जो स्पार्किंग से भी नहीं पिघलता है। स्पार्किंग क्या चीज होती है? स्पार्किंग जैसे नहीं बिजली में स्पार्क करती है, जैसे लगता है टूट गिरने लगता है जी, फाल्ट मारना। सुनो, धूम धड़ाका नहीं सुना देता बिजली का, वही ना स्पार्किंग है। जो स्पार्किंग से न पिघले, लिख लेंगे नंबर। अब अगला या छोड़ो तो 50 से लिख लेंगे, कोई पता नहीं। लिख लेंगे हेडिंग लिखो, उपयोग तो हमारा सुनो, ये स्पेशली यह उपयोग तो सांद्रो जी जो बोलती हो जी, यह उपयोग केवल बेकेलाइट का है। अब उपयोग लिखेंगे पूरा फॉर्मल्डिहाइड का। किसका लिखेंगे? लिखेंगे हेडिंग यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। यूज हाँ खत्म, उतना काफी है। फॉर्मल्डिहाइड लास्ट हेडिंग, दो 3 पॉइंट है। नंबर 1 लास्ट में दो स्पेशल आ गया था बेकेलाइट, उसका उपयोग लिखे थे, पर्सनल उपयोग लिखे थे। अब फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग क्या है? नंबर 1 यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। लिखेंगे नंबर 1 प्लास्टिक के निर्माण में। यार तू लिखो पहले, बात हमसे क्यों कर रहे हो जी? और तो लिख लिए होते। नंबर 1 प्लास्टिक के निर्माण में। नंबर 2 यूरोट्रोपिन, ऊपर बनाए थे यूरोट्रोपिन, कल तो लिखे थे यूरोट्रोपिन। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। यूरोट्रोपिन ये क्या है? दवा है ना। यूरोट्रोपिन नामक औषध के निर्माण में। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? कल बताए थे आपको, गठिया में। कहाँ नंबर अगला क्या हो गया? तो आगे फार्मेलिन। हाँ डाल दो भाई, क्या दिक्कत है? फार्मेलिन के रूप में परिरक्षक की भांति उपयोगी है। परिरक्षक, किसी पदार्थ को सेफ रखना, परिरक्षक के रूप में उपयोगी है। ठीक है, फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड से ही बनता है। इसका यूज करते हैं कहाँ?
परिरक्षक में आप जाओ जी, क्या कोई पाई करता है। और यहाँ देखो परिरक्षक और समझिए किसी भी कंपाउंड को सेफ रखना, क्या करना, सुरक्षित रखना, ठीक है। हाँ, अब आगे हमारा, अब आपके सिलेबस में जो है अगला कंपाउंड है, लिख लेंगे। पढ़ना आपको जो है एसिटाल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो गया, कहानी खत्म हुई कहानी, ये देखो। अब लिखेंगे, बनाने की विधि लिखेंगे, हेडिंग एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। अगला 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 हमारा जो बेस है एसिटाल्डिहाइड, क्या है, बोलो मत ही, क्या, अरे छूट गया क्या, एसी बना दो, क्या दिक्कत है। एसिटाल्डिहाइड क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का जो है बुलाने का नाम क्या, एसिटाल्डिहाइड बुलाने का नाम है। फार्मूला इसका देख लो, रसगुल्ला के बराबर है। इसका हो गया जनरल नेम, क्या हो गया, जनरल नेम। हाँ जी, खड़ा होइए। क्या आपको दिक्कत है, सही से पढ़िए मेरी, नहीं स्पेलिंग सही से पढ़िए। एसिटाल्डिहाइड का क्या है, चलो ऐसे होगा। चलो तुम लोग समझ रहे हो ना सर की भावना। एसिटाल्डिहाइड आप ये पकड़िए, एसिटाल्डिहाइड सही है। बड़का वाला किसी की आई कमजोर हो रही है। अभी बताओ, जब तीसरी है उसे नहीं पता है तो कैसे पकड़ोगे, हो गया। या इसका क्या है, जनरल नेम है, क्या है। अब जो लिखना है इसका IPSC, क्या लिखना है, खड़ा हो, खड़ा हो, बताओ इसका IPSC ने। अरे जल्दी खड़ा हो पहले जी, बैठो, समय खत्म हो गया, बैठिए। बताओ जी, बताइए क्या नाम है, नाम बताओ। अरे अपना नाम बताओ जी। हाँ जल्दी बताओ इसका IPSC ने। अरे खड़ा हो, जल्दी बताओ, जल्दी बैठिए, समय खत्म हो गया, बताइए। हाँ एथिलीन कोहल, उसमें OH कहाँ दिखाई दे रहा है जी, वो तो H बताओ, आप बताइए। अरे IPSC बताओ यार, जल्दी करो, बताए तुमको नदी, जल्दी करो। आप बताइए इसका IPSC ने बताया क्या आपको, ना बताइए। कोई ग्रुप दिखाई दे रहा है इसमें, क्या CHO, तो कौन सा ग्रुप है, खड़ा हो, पगड़ी वाले खड़ा हो, खड़ा हो। अरे रुको पहले जी, है क्यों बात कर रही हो, बोलो। तुम पता है एसिड का फार्मूला क्या है, CH3COO को कहते हैं, किसको कहते हैं, CH3COO को कहते हैं, एसिडेट कहते हैं, और CH3 को कहते हैं मेथिल। एल्डिहाइड तो है, लेकिन उनका नाम IPSC नाम ना पूछ रहा है जी। बैठो, जल्दी बैठो, समय नहीं, बैठिए। कोई लड़का हमको बताएगा जी, कोई लड़का बताएगा, कोई लड़का बताएगा तो तुम बोल रही हो जी। कोई लड़का, कौन लड़का बताएगा इसका IPSC ने, कोई लड़की बताओ। खड़ा बताना है जी, जोर से बोलो। गलत है, तुम क्या बोल रही हो, क्या सुनो, रुको पहले, शांत रहो। अरे क्यों हंसते हो जी, बोलिए आप क्या बोल रही हो। इथेनॉल, लास्ट में आ रहा है ना, तो एल्कोहल हो गया ना जी, इथेनॉल। अरे फिर आप ऑल कहो, ऑल, बैठ जाओ। यहाँ देखिए, ये हमारा जो है, यहाँ देखो जी, यार बात मत करो यार, डेली को मैं कहता हूँ शांति बना कर रहो, इसलिए हल्ला करेंगे जी। जब हमारा CHO दिखाई दे रहा है तो CHO है तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, और एल्डिहाइड ग्रुप में जो CHO होता है उसके C को फर्स्ट अंक दिया जाता है। नंबरिंग करते समय संगत अल्केन में से E को हटाते हैं और अल को लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है ना, तो एथेन में से E हटा दो, एल लगा दो, एथेनॉल। क्या कहोगे, एथेनॉल कहोगे तो एल्कोहल हो जाएगा,
इसका स्पेशल नाम क्या होगा? एथेनॉल। ऑल कहो, ऑल। आल मत बोलो, आल हो तो आल बोलोगे तो आल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताइए तुम टेरी पकड़ने में कितना देरी कर रहे हो? अब देखिए कोई दिक्कत? अब लिखेंगे आप जो है लाइव मेथड, प्रयोगशाला विधि, हेडिंग प्रयोगशाला विधि। तो उनको छोड़ो को करा के लाइव मेथड। लाइव में कैसे बनाया जाता है बताने वाला बहुत बेहतरीन बताया है। शांत रहो। यहाँ शांत रहिए। आप तो पढ़ने आते हो लेकिन यहाँ आके नाटक कर देते हो, जो अच्छे लड़कों को भी नुकसान कर देते हैं। यहाँ देखो बताया गया कि लैब में कैसे बनाते हैं इसको, एस्टल्डिहाइड को। तो जब एस्टल्डिहाइड है तो आपको लिखवाए थे कि एक कार्बन, एक है तो फार्म बोलेंगे, दो है तो एसिड बोलेंगे, है ना जी? ऐसे लिखवाए थे आपको ना 10 थे। तो दिमाग में रखिए कि जब एस्टल्डिहाइड बनाना है तो कार्बन कितना रहेगा? 2 कितना रहेगा? ये तभी बात आएगी जब आपको पहले फार्मूला आता है, जान लीजिए। तो हाँ मैं रखी हूँ मैं। तो बताने वाला क्या बता दिया? बताया ये जो है कि जब वह लिया एथिल एल्कोहल, किस क्या ले रहा है? एथिल एल्कोहल का जब कराते हैं ऑक्सीकरण, क्या कराते हैं? नवजात ऑक्सीजन से कराते हैं ऑक्सीकरण। देखो अरे बात मत करो दी। जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, ठीक है, तो होता क्या है? बन जाता है एस्टल्डिहाइड और जल कणु बाहर आते हैं। जल कणु आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। देखिए बोर्ड पर बताया गया क्या कि लाइव में जो है ले रहा है पहले एथिल एल्कोहल। क्या लेते हैं? तो इसको एथिल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। नाम हो गया, बात पकड़िए मजे में, फिर छूट जाएगा, जिंदगी भर पछताएंगे आप। क्रिया कराएंगे जो है ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? नवजात ऑक्सीजन की प्रेजेंटी या उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है। मिलाते हैं इसमें K2Cr2O7+ सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे अम्लीय माध्यम, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे अम्लीय माध्यम में, ठीक है। इसको हटा करके H पॉजिटिव लिख दोगे तो काम चल जाएगा। H पॉजिटिव लिख दो तो अम्ल है, क्या है? ठीक है, अम्लीय माध्यम हो जाएगा। तो घटना घटेगी कि इसमें देखो, अब देखो बन रहा है, समझना है। मान लो कि ये इसको ये अब बताने के लिए H2 हो गया, इसमें का बोले, इसमें का बोले लो तो H2 निकल गया, इसका बचाएगा CH3 और C बचा ना, एक H बचा, वो बचा CH3 CH2 CH3 CH2 यही बचा ना। ये हो गया एस्टल्डिहाइड। क्या हो गया? बन गया। ये देखिए उतार लीजिए, उतारिए। क्वेश्चन है आधा नंबर का, सिद्ध कीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। ये देखिए हाफ नंबर। तो क्या करोगे? दोनों का बना दोगे स्ट्रक्चर, कार्बोनिल ग्रुप से हो जाएगा। दिमाग में जब बात नाचती रहेगी तो करेंगे, तो कब किताब से 12 कागज BSc कागज। ऑक्सीकरण होता है तो वह ऑक्सीजन जो है ऐसे अभिकारक का कार्य करता है, इसे जुड़ करके काम करेगा। ये देखिए निकालता हूँ आपके मजे में। आप लिख लें, बात खुद। यहाँ देखिए जो है
लैब प्रयोगशाला मेथड से जो है किसी गैस को कम मात्रा में बनाना होता है तब लैब में बनाते हैं। देखिए किसी भी कंपाउंड को अगर लेस अमाउंट कम मात्रा में बनाना होता है तब प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर उसी चीज को जो है बड़े पैमाने पर बनाना होता है तो औद्योगिक विधि या इंडस्ट्रियल मेथड का प्रयोग किया जाता है। ट्रक का ट्रक बनाना है तो लैब में बनाएंगे, टेस्टिंग में है जी। कम मात्रा में बनाते हैं लैब में और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल मेथड या औद्योगिक है ना फल कर खाने पर बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो उसका मेथड देख लीजिए, बताने वाला लिखेंगे अगला हेडिंग एस्टल्डिहाइड बनाने की, अरे बोलो मत ही, एस्टल्डिहाइड देखो हेडिंग एस्टल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधि। हेडिंग एस्टल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधि, बनाने की औद्योगिक विधि, एस्टल्डिहाइड बनाने की औद्योगिक विधि। मेथड टू प्रिपेयर द इंडस्ट्रियल मेथड। औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल बोलो मत दी, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। बात को समझ लीजिए, बात को समझ लीजिए। यहाँ देखिए क्या बताया गया, अच्छी बात बताई। यहाँ देखिए बताया गया जो है कि एल्काइन लेते हैं, एल्काइन में लेते हैं एथाइन। क्या लेते हैं? एथाइन, मतलब कि एसिटिलीन हो गया, क्या हो गया? एसिटिलीन, ठीक है। यहाँ देखिए जब बड़े पैमाने पर जो है एस्टल्डिहाइड बनाना होता है तो लेते हैं एथाइल, वो लेते हैं एसिटिलीन। क्या लेते हैं? एसिटिलीन हमारा एल्काइन है जिसका इफेसी नेम एथाइन है। क्या है? एथाइन है। ये पकड़ रहा है बात ना, एसिटिलीन एल्काइन है जिसका इफेसी नेम एथाइन है ना। इसमें मिलाते हैं जो है कि मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और क्या मिलाते हैं? मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है। और क्रिया कराते हैं जल से। किससे क्रिया कराते हैं? जल से। तो हमारा बन जाता है एस्टल्डिहाइड। क्या बनता है? आइए देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं कैसे। देखिए बोर्ड पर एज ए रिएक्शन के रूप में जो है दिमाग को फ्रेश रखिए, काम आपके दम बन जाएगा। लेते हैं जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह हमारी क्या है? एल्काइन है, जिसको कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं? एसिटिलीन। बुलाने का आईपीएसएम क्या है जी? कार्बन 2 है और एक पर आइन लगा है, एथाइन। क्या हो गया? एथाइन, ठीक है। बाबूजी क्रिया कराते हैं जल से, H2O से। किसे कराते हैं? H2O को जो है थोड़ा आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं ऐसे जो है ना, H इंटू OH, H इंटू OH चला है ना, थोड़ा हटा दें, ये कहीं लिखे H इंटू OH, H इंटू OH जल हो गया। लिख दे रहे हैं वाटर। क्या हो गया? वाटर, ठीक है। अब देखिए मिलाते हैं HgSO4 और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो बात के समझ लो, बात के समझ लो। देखा गया कि इन केस ऑफ एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ देखो जी, इधर कहाँ देख रहे हो जी? यहाँ पर जो है 2 H है ना, एक H और एक H, ठीक है। देखो यहाँ 2 बांड टूटेगा, 1 बांड 2 बांड, 2 बांड टूट गया। तो यहाँ पर एक वो जो है हमारा यहाँ लगेगा, है ना। ये 2 H जो है कि इधर लग जाएंगे 2 H। क्या लग जाएगा? 2 H है ना, तो यहाँ लग जाएगा 2 H। क्या लग जाएगा? एक बांड टूटेगा तो 1 हाइड्रोजन आता है, 2 बांड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब आगे जो हमको अब तो जो बनाना था बन गया। क्या बन गया? CH3CHO। तो बन गया जो है CH3CHO। इसको कहते हैं एस्टल्डिहाइड। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? उतार लीजिए। हाँ हाँ साइड में कुछ पढ़ लीजिए, मत उतार। बोलो मत है, बोलो मत। सुनाता है जी, सुना रहा है। क्या नाम है आपका? सेंटर कौन सी? पूरा बताओ करो, अल्लाह बोलिए का ना। नहीं कहीं भी अपना नाम पूरा बताइए तो आप थोड़ा बता रहे थे। देखो जितेंद्र सिंह कुशवाहा, ये देखिए कितना बड़ा है ना, गुलाब चंद सिंह कुशवाहा। चेक पर जब साइन करा था ना
तो लेके जाता ना पूरा मास। अब आपको बताना है पीपी। अच्छा जरूर देखिए यहाँ देखिए, एस्टल्डिहाइड बनाने की तमाम विधियां आप जब जनरल पढ़ा रहे थे, जनरल उसमें तमाम लिखवाए हैं, इसलिए मैं 2 लिखवा के आगे बढ़ जाता हूँ। केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टी में भी आप जब एल्डिहाइड का बता रहे थे, आपको रासायनिक गुण है ना, एल्डिहाइड टोल कार्बोक्सिल पढ़े हो ना, तमाम एल्डिहाइड का रासायनिक गुण में आपको तमाम रिएक्शन दिए हैं, तो यहाँ लिखवाने की बहुत जरूरत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी में 1-2 रिएक्शन लिखवाएंगे, आप उसी वही पढ़ लेंगे, आपको कवर कर देगा। वही प्रॉपर्टी यहाँ भी है, केमिकल प्रॉपर्टी कोई बहुत लिखवाने की जरूरत नहीं है, वही में से बाहर से आता। अगला आप तो सिलेबस पूरा पढ़ रहे हो, लिखो हेडिंग भौतिक गुण। भौतिक गुण लिखिए, और हिंदी और आपकी राइटिंग नहीं बढ़िया है तो नकल लिखिए। दूसरा कोई बात घर फिजिकल प्रॉपर्टी नकल लिखेंगे, राइटिंग बन जाएगी। धरती पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुनो, राइटिंग में आने का बस एकमात्र उपाय नकल लिखना। लिखेंगे नंबर 1, नंबर 1 बोला ना, देखो नंबर 1, यह एक रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। वह तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। वह तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 गंध वाला द्रव है। नंबर 2 लिखेंगे, वाष्पशील व ज्वलनशील होता है। वाष्पशील व ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील। नंबर अगला, जल व अगला है जल व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जल व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। ठीक है। नंबर अगला, एक लास्ट है, ये लास्ट लिखो, इसका क्वथनांक 294 केल्विन होता है। 294 केल्विन होता है। सेल्सियस और केल्विन में संबंध नहीं पढ़े हो हाई स्कूल में? होता है। लिख लेंगे। अगला हेडिंग है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी देखिए, इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टी आप तमाम रासायनिक गुण पढ़े हैं एल्डिहाइड में। यहाँ अगर हम एक बिना लिखवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एल्डिहाइड तो आप पढ़ लिए हो, एक लिखवा दे रहे हैं, एक ओनली वन लिख लीजिए। हाँ हाँ, हेडिंग कुछ नहीं ऐसे है, यहाँ देख लीजिए, बात को समझ लीजिए, बताया गया जो है, एक पढ़ा रहे हैं कि एल्डिहाइड जब बता रहे हैं तो उसमें तमाम रिएक्शन लिखवाए केमिकल प्रॉपर्टी में ना, उसी में 2 लिख लेना, सब पढ़ लेना, हो जाएगा। यहाँ देखिए, देखा गया है जो है कि जब एस्टल्डिहाइड कर लेते हैं 4 मॉलिक्यूल कर लेते हैं, जब एस्टल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल लेते हैं और मिलाते हैं, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक ना, तो ये बनाता है मेटा एल्डिहाइड। क्या बनाता है? मेटा एल्डिहाइड। क्या बनाता है? मेटा एल्डिहाइड, या इसको मेटा एस्टल्डिहाइड भी कहा जाता है। समझ आता है? इसका गुण है कि जब एस्टल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल लेकर के 4 अणु लेकर के सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिला देते हैं, जो काम करता है कैटलिस्ट का, ठीक है, तो बनाता है मेटा एस्टल्डिहाइड या मेटा एल्डिहाइड। ठीक है, लिख लीजिए। देखो, जब इसी में जब एस्टल्डिहाइड के 4 अणु
जब एस्टल्डिहाइड के 4 अणु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो देखो मेटा एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है। मेटा एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, लिख लेंगे हेडिंग अभिक्रिया। हेडिंग में रिएक्शन हो क्या लिखा? का निर्माण होता है। हो गया। अब आपको तो बताना है कैसे मेटाल्डिहाइड बन रहा है। एस्टल्डिहाइड के 4 अणु आपस में जुड़ जा रहे हैं, बना देना मेटाल्डिहाइड, उसी को जोड़ रहा है, पहले समझ लीजिए। ठीक है, हाँ देखिए कैसे बताने वाला बता रहा है कैसे। CH3CH हो गया। एक और बाकी है इसमें, क्या बाकी है? वो बाकी है ना, वो बाकी है। इसको उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ बन गया। ठीक है, एक और जोड़ेंगे नीचे जो है, इसको यहाँ बनाओ। क्या दिक्कत होगा? CH3CH हो गया ना, एक एल्डिहाइड बनाया है ना, और बाकी है 4 ना। यहाँ लिखेंगे CH3CH, एक यहाँ हो गया, 2 हो गया। अब एक यहाँ लिखेंगे CH3 और इधर 2 कर देंगे। हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया ना। एक और अभी लिखना है लास्ट में। अरे बतिया समझा पहले, ये तो समझे के बाद में समझा। CH3CH हो गया, CH3CH हो गया, CH3CH हो गया। ये देखिए, ये CH3 यहाँ देखो 4 है ना, पहले 4 पकड़ना है। एक ये है ना, और एक ये है, और एक ये है, 4 हो गया। इसको जोड़ना है, क्या करना है देखो। जोड़ दिए, कैसे जोड़ दो, कोई दिक्कत? बात को समझिए, बात को आपको बताए हैं कि बैलेंसी पूरा है कि अधूरा है? पूरा अधूरा है। कर्म के 4 होता है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, एक हाइड्रोजन 3 हो गया, एक 4 हो गया। इसका भी क्या होता है? 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। बात समझिए, इस कार्बन का 1 हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 को, 4 को, बराबर 1 गो, 2 गो, 1 गो, 3 गो, 4 गो, पूरा हो गया ना। इसी का नाम है मेटा एसिटल्डिहाइड या मेटा एल्डिहाइड, कुछ भी कहिए। ठीक है, अब इसके बाद लिखेंगे जो है उपयोग, क्या लिखेंगे? यूज। किसका यूज लिखेंगे? यूज ऑफ एस्टल्डिहाइड। इसको उतार लेंगे रिएक्शन को। मेथिल के अरे बोलो मत, एस्टल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल जो है जुड़ जा रहे हैं, बना दे रहा है मेटा एल्डिहाइड। ठीक है, और तमाम केमिकल प्रॉपर्टी जो है जो एल्डिहाइड में जो पढ़ा है, जनरल रिएक्शन ना, तो मिल जाएगा आपको ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहाँ CO लिखे?
वो लिखे यूज ऑफ एस्टल्डिहाइड। हाँ हाँ वो कांक है, सांद्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ पूरा पूरा होता है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और तो हिंदी में कहते हैं सांद्र। कोई बात समझ गया ना। और ठीक है। कांक मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब होता है सांद्रता, ठीक है। सांद्र सांद्र क्या है? गाढ़ा विलयन को सांद्र कहते हैं। पतले विलयन को तनु कहते हैं। एक पानी में सोगा फिर सोगा ही ये कहो कि चल सब विलयन का हमारी दूर से करो। पतला विलयन 1 ग्राम पानी में सोगा फिर सोगा ही। अरे बोलो मत, हो गया। आइए लिखिए बेहतरीन यूज ऑफ एस्टल्डिहाइड। लास्ट चलते हैं। अरे लिख लो, काम खत्म कर दे इसका। काम क्रिया खत्म हो जाए। देखो नंबर 1 लिखिए कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। फास्टली काम करिए। नंबर 1 कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में उपयोग नंबर 1। और दूसरा लिख लेंगे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, फॉर्मेशन में लिख लेंगे रंजक व रंजक माने रंगाई पोताई। रंजक व औषधियों के निर्माण में, रंजक व औषधियों के निर्माण में। रंजक माने रंगाई पोताई, ठीक ना। करते हैं कपड़ों की ना रंगाई वंगाई। नंबर अगला के निर्माण में लिखेंगे मेटा एस्टल्डिहाइड। मेटा एस्टल्डिहाइड जो अभी बनाए हैं, मेटा एस्टल्डिहाइड के निर्माण में, मेटा एस्टल्डिहाइड के निर्माण में। अबे क्या बन पाऊ करा। नंबर अगला देखो, अगला है पैरा एस्टल्डिहाइड के निर्माण में। पैरा PARA पैरा, हिंदी में लिखो पैरा एस्टल्डिहाइड के निर्माण में। कोष्ठ में लिख दो नींद की औषधि। कोष्ठ में लिख दो नींद की औषधि है। खा लें तो नींद आएगी। सोना पड़ेगा। हाँ थोड़ा हुआ है, दर्द कर रहा है, खा लो सही हो जाए। नींद को कुछ समय के नींद आ जाएगी। सही नहीं होगा, नींद आ जाएगी। अगला लिखो नाक की बीमारियों। नाक फेंक रहा है भल भल ना। नाक की बीमारियों में सूंघने में, नाक की बीमारियों में सूंघने में। ये देखो अब कहानी आगे मत बढ़ाओ। सूंघने में था जी। हाँ सुनने में। आई लिख ला जो आएगा अगला रसगुल्ला, रसगुल्ला ले ला चल जा करे। अगला है एसीटोन। अगला क्या कल क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड है ना कीटोन में, लिख दो एसीटोन। क्या पढ़ेंगे कल? एसीटोन। हेडिंग अगले पेज लागिएगा, अगले पेज से। अगले पेज से। हाँ नए पेज से, नया काम नए पेज से। एसीटोन। जय हिंद जय भारत। अगर फायदा करेगा तो इतना बहुत है ना जी। फायदा करेगा तो इतना बहुत पढ़ लिए। कल पढ़ाएंगे आपको एसीटोन, ठीक है। मर दे। चल